हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो एक बार फिर आप सभी के बीच एक नए सीरीज के साथ प्रस्तुत हो, जो कि है सीरीज़ नंबर 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन CUET के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को टेकअप करने की बात की है। और अपने प्रीवियस सीरीज़ में हमने बिजनेस स्टडीज़ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टेकअप किया, और आज हम अकाउंटेंसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टेकअप करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं जिस चैप्टर को आपने अपने क्लास 12th में एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस डिस्कस ही नहीं किया, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर द सिलेबस गिवन बाय CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंटेंसी के। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं और फिर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा जिस चीज़ को मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट। ऑप्शंस 4 दिए हैं आपके सामने। अब क्योंकि आपने क्लास 12 CBSE बोर्ड से पढ़ा सेशन 2022-23 में, तो एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 12 आपके सिलेबस में ये चैप्टर था ही नहीं, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि आखिर ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन जब आप CUET के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के सिलेबस को देखते हैं तो उसमें ये चैप्टर मेंशन है, जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी चीज़ को मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्चुअल है बात कि कम समय में पूरा चैप्टर डेप्थ में तो तैयार आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम कोशिश कर सकते हैं समझने की, और मैं यहाँ समझाने की कोशिश आपको कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस मैंने NPOs के लिए हुए हैं, जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच किया है और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी आज के वीडियो में। नाउ देखिए, बात यहाँ NPO की करें हम, चाहे जिस चीज़ की भी करें, यहाँ पूछा गया था कि कौन सा इनमें से रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है एक ऐसा रिसिप्ट बाय मीन्स एक ऐसा कलेक्शन ऑफ मनी जो कि रेगुलर बेसिस में मिलता है, और यहाँ बोल रहे हैं नहीं है जो। तो अब जो ऑप्शंस दिए उनके थोड़ा सा मीनिंग वाइज अगर हम बात करें तो एडमिशन फीस यानी एंट्रेंस फीस, NPOs जैसे कि स्कूल्स, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। तो यहाँ पर एडमिशन फीस एक रेगुलर इनकम है जो उनको मिलती रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स भी अक्सर मिलते रहते हैं, एंड ये लॉकर की फैसिलिटीज़ भी देते हैं यूजुअली, इसलिए इनको लॉकर रेंट भी मिलता है। तो ये जो ऑप्शन A, B और C है, ये सब के सब आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स के एग्जांपल्स हैं एक NPOs के लिए। लेकिन जहां चौथे ऑप्शन की हम बात करें, लेगेसीज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो लेगेसीज एक ऐसा कलेक्शन ऑफ मनी है NPOs के लिए जो कि किसी डिजीज पर्सन के विल से मिलता है, जिसका की यूज़ किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिवोटेड होता है, और जो आपके लिए एक रेवेन्यू नहीं बल्कि आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बाय नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इन क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी जानना कि NPOs के फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से हैं। NPO में फाइनल अकाउंट्स उनमें से एक है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये वो अकाउंट है जो आपके क्वेश्चन में बना बनाया मिलता है, आपको इसे यूज़ करना है और इसके मदद से आपको बनाना है वो जिसका नाम है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कुछ ऐसा ही अकाउंट है जैसे आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तरीका था बनाने का। बस समझ लीजिए कि ये वही अकाउंट है, बस नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
नो डाउट इसके जो आइटम्स है, टर्म्स है, वो बिल्कुल वही नहीं हो सकते जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थे। ये एनपीओज को रिलेट करते हुए हम मिलेंगे। एंड साथ साथ आप एक फॉर्मेट ड्राफ्ट करते हैं या बनाते हैं, इसका नाम है बैलेंस शीट, जो आप सभी जानते हैं क्या होता है। तो इस तरह से आपको पहले जानना है कि ये 3 फॉर्मेट्स हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह वर्क करता है, जो कि क्वेश्चन का पार्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह वर्क करता है, जो कि सॉल्यूशन का पार्ट है। बैलेंस शीट आप सबको अच्छे से मालूम है। और क्वेश्चन ये था कि अगर आपने ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स को बेचा है, एक एनपीओज हैं आप, तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे। तो बताना चाहूँगा कि एक एनपीओ, जब जब आप एनपीओ सोचें तो दिमाग में एग्जाम्पल भी रख लें, जैसे कि स्कूल्स, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो अगर एक क्लब वगैरह, एक स्पोर्ट्स क्लब की बात करें तो उनके पास स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं, पुराने भी होते रहते हैं, तो वो बहुत कॉमन है, बहुत यूजुअल है कि उसको बेचा ही जाता है। तो जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में होने वाले कलेक्शंस होते हैं यानी रिसिप्ट्स होते हैं, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स के तौर पर जानते हैं, और जो इनकम के तौर पर दिखाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंस को शो करता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज भी ये नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड, जो कि इनकम को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। हालांकि ऑप्शन नंबर डी आपके सामने, जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, अभी आपको एक लिस्ट मिलने वाला है, विच इज शोन इन द रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपसे कहा था रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन का पार्ट होता है, और ये कैश बुक के वेरी सिमिलर होता है। तो कैश बुक को दिमाग में रखकर इसको सोचेंगे आप, तो जवाब आसानी से समझ में आएगा। देखिए, एनपीओज में जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो अपने मेंबरशिप को बनाए रखने के लिए रेगुलर बेसिस पर उनको पेमेंट्स करते हैं एज मेंबरशिप फीस, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन एक इनकम का नाम होता है। तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इनमें से कौन सा नहीं आता है ये पूछा गया, सॉरी, इनमें से कौन सा आता है ये पूछा गया। सब्सक्रिप्शन जो मिला है आपको एडवांस में, देखिए, अगर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की एक समरी है, तो कैश बुक में हर टाइप का कलेक्शन आता है, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे मिलता हो, चाहे वो इरेगुलर बेसिस पर। तो ये बात दिमाग में रख लेना है आपको, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो। तो यानी किसी भी ईयर से रिलेट करता हो, अगर आपको इस साल कलेक्ट हुआ है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। वो रेगुलर बेसिस पर मिलता हो तो भी रिकॉर्ड करेंगे, इरेगुलर बेसिस पर मिलता हो तो भी रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह पेमेंट की भी बात है। तो सब्सक्रिप्शन अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा। अगेन लिखा है लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी किसी से पिछले साल मिलना था सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिल पाया होगा बट अब मिला है, तो ये भी इस साल रिकॉर्ड हो जाएगा उस रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन वो भी रिसीव हुआ है, तो इस साल का भी पैसा जो रिसीव हुआ, तो देखिए सारा रिसीव हुआ ही है। तो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल सिमिलर टू कैश बुक है। कैश बुक में डेबिट साइड आप दिखाते हैं सारे कलेक्शंस को, तो जितने भी रिसीव्स आप देख रहे हैं तीनों, ये तीनों आपके डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड हो जाएंगे एज रिसिप्ट्स। अदरवाइज अलग बात यह है कि ये इनमें से कोई करंट ईयर का है, कोई नेक्स्ट ईयर का भी है, कोई प्रीवियस का भी है, बट दिखाएंगे जरूर। और चौथा ऑप्शन दिया ऑल द अबव, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। इन तीनों को ही हम दिखाएंगे अपने रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि सब में कलेक्शंस आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4th क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ मैच फंड ओवर मैच एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन। देखिए, मैच फंड एंड मैच एक्सपेंसेस, सपोज दैट आपके एनपीओज जो कि एक क्लब है, उसमें मैच कराने के लिए आपको फंड्स मिला हुआ है, और वो फंड्स है मान लीजिए 10,000, आपको 10,000 का मैच का के लिए फंड्स मिला है। अब आप उसको एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल कर सकते हो मैच को करवाने वाले, यानी मैच एक्सपेंसेस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं ना। सपोज दैट आपके मैच के एक्सपेंसेस हैं 6,000, तो 10,000 रुपीज़ के मैच फंड्स में से 6,000 का आपने एक्सपेंडिचर किया, 4,000 बच गया। और क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही पूछ रहे हैं कि अगर आपका मैच फंड एक्स्ट्रा है, जैसे कि यहाँ पर मैच फंड 10,000 है, कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस कितना ज़्यादा है, 4,000 एग्जाम्पल के तौर पर, ये आप कहाँ दिखाएंगे। तो बताना चाहूँगा आपको, एनपीओ से बहुत सिंपल से एक फंड है, जितने भी फंड्स लिखे होते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी अमाउंट जिसमें फंड्स लगा, वैसे ही आप सभी जानते हो रिजर्व एंड फंड्स लाइबिलिटीज़ में आते हैं, तो ये लाइबिलिटीज़ है स्ट्रेट अवे। अब अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 10,000 थी, उसमें से कुछ एक्सपेंस घटा दिया, जो बच गया सरप्लस अमाउंट वो लाइबिलिटीज़ में ही रहेगा। हाँ, इन केस उल्टा हो जाए कि लाइबिलिटीज़ 10,000 का और एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा का, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे किया वो हमारा एक्सपेंडिचर बन जाएगा।
तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए इसका सोल्यूशन समझे। पहला ऑप्शन दिया है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बता दूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर, तो ये जवाब गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड का मतलब इनकम से है, और यहाँ ये इनकम नहीं लायबिलिटीज, यानी ये भी गलत है। लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बिल्कुल यही हमारा जवाब बनेगा, और एसेट साइड आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मैं मानता हूं कि आप सबके लिए थोड़ा टफ होगा इसको समझना सीखना इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, लेकिन कम समय में आप इसी तरह से प्रैक्टिस करके अपने इस कोर्स को बढ़ा सकते हैं इस चैप्टर में जो वेटेज मिलेगा आपको पेपर्स में। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जिसको मैंने कहा समरी ऑफ कैश बुक, उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चारों को ध्यान से समझिए और कैश बुक को दिमाग में रख करके अगर सोचेंगे तो शायद जवाब आपके सामने होगा। पहला बोल रहे हैं इट इज़ अ समरी ऑफ द कैश बुक, ये तब से मैं बोलते आ रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये एक सही स्टेटमेंट है इन रिलेट्स टू रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आपको पहचानना है कौन सा सही नहीं है। फिर लिखा है इट रिकॉर्ड्स रिसिट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी ये कहना चाहते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 में कि हमारा जो रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो रिसिट्स को भी रिकॉर्ड करता है, पेमेंट्स को भी करता है रिकॉर्ड, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू नेचर मतलब रेगुलर बेसिस वाला, इरेगुलर टाइप का नहीं। और ये हमारा गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि कैश बुक अगर हम बनाते हैं तो चाहे एसेट्स खरीदेंगे चाहे गुड्स खरीदेंगे, चाहे किसी एसेट्स को बेचेंगे चाहे हम गुड्स को बेचेंगे या किसी से कलेक्शन लेंगे, सब का सब कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, यानी रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होता है और कैपिटल लेजर भी रिकॉर्ड होता है। तो इसलिए ये तो ऑप्शन हमारा गलत है, यानी आंसर तो यही बनेगा। फिर भी बाकी ऑप्शन में क्या लिखा है द रिसिट्स एंड पेमेंट्स मे रिलेट टू करंट ईयर प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग अकाउंटिंग पीरियड, पिछले क्वेश्चन में हमने इस बात को समझा था। एंड लास्ट डेप्रिशिएशन इज नॉट शोन इन इट, क्योंकि आप सब जानते हैं डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस तो है लेकिन इसमें कैश का फ्लो नहीं होता, इसलिए ये तो रिसिट्स पेमेंट वैसे भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन ए में बिल्कुल सही बात लिखी है, सी में भी सही लिखा है और डी में भी सही लिखा है, जिसमें गलत लिखा है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं एनपीयू से बाहर। क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट, चार ऑप्शंस में से जो ऑड है, इन तीन एक नेचर के हैं और एक ऑड है, वो क्या है। देखिए रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। इन तीनों को ही पे करना कंपलसरी होता है, जिसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो चाहे कम हो, इवन लॉसेस हो, हम इन सभी को पे करते ही हैं कंपलसरी बेसिस पर। तो ये सब हमारे इस नेचर के आते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो प्रॉफिट के मार्जिन को देख करके तय होता है। तो इसका मतलब इन तीन में नेचर सेम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, और यहाँ नेचर अलग बनता है चार्ज विद एप्रोप्रिएशन का। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इफ इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर आपने एज अ पार्टनर हर महीने एक फिक्स अमाउंट इक्वली उसको विथड्रॉ किया है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी ओनली मंथ ईयर में आपने 6 ही बार ऐसा किया है, और जिसका एंडिंग डेट है ईयर का 31 मार्च 2021। इंटरेस्ट अगर आप निकालते हैं तो आप चार्ज करेंगे कितने महीने उसमें। आप सभी को मालूम है इंटरेस्ट ड्राइंग्स को निकालने का मतलब होता है या तो 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 6 या कोई और भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ इनमें से कौन सा आएगा। देखिए वैसे तो हम जब पढ़ते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो दिमाग में एक ही बात आती है 6.5, और जैसा आप ऑप्शन देख रहे हैं आपको कहीं भी 6.5 नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी बात कही गई है कि 6 मंथ का डेटा है, एक साल का नहीं है, इसलिए 6.5, 7.5 ये सब कुछ नहीं आ सकता। यहाँ आपको रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए अगर आपका ईयर एंड मार्च में हो रहा है तो कौन कौन से 6 महीने रहेंगे। मार्च रहेगा आखिरी महीना, मार्च के पहले फेब रहेगा, फेब के पहले रहेगा आपका जनवरी, उसके पहले रहेगा दिसंबर, उसके पहले रहेगा नवंबर, और सबसे पहले रहेगा अक्टूबर। इन 6 मंथ्स में आपने ड्राइंग्स किया था, इसका ये मतलब है। तो आपका फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग क्या बनेगा, अक्टूबर का 1। अब अगर आप अक्टूबर 1 से 31 मार्च का गैप काउंट करेंगे तो ये आता है 6 मंथ्स, प्लस लास्ट डेट ऑफ ड्राइंग बनता है मार्च, मार्च का बिगिनिंग यानी 1 तारीख। अगर 1 मार्च से 31 मार्च का गैप काउंट करेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई 2, है ना। नाउ
जो रूल आपने 12th क्लास के फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था वो था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया है तो आ रहा है 7/2 और 7/2 का मतलब होता है 3.5, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाता है मंथ्स अगर क्वेश्चन में 12 मंथ से अलग बात की जा रही है। नाउ 8th क्वेश्चन, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है। 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए आप एक साथ, फिर हम बात करते हैं। बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, यानी ड्राइंग्स को आप कैपिटल में या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में भेज देते हैं, या फिर लिखा है ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, या फिर ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, या ईदर बी और सी। तो बताना चाहूँगा आपको, हम ड्राइंग्स को क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट किसी के भी डेबिट साइड में। किसी का मतलब अपने चॉइस से नहीं होता है, एज पर द क्वेश्चन दोनों में से जो बन रहा हो, लेकिन डेबिट साइड ही आता है, यानी आपका ऑप्शन में बिल्कुल सही है एंड रेस्ट ऑप्शंस गलत ही हैं, तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 9। एक्स एंड वाई पार्टनर्स थे 3 और 2 के रेशियो में, कैपिटल्स बैलेंसेज हैं 2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। Interest on partners is allowed 8% per annum and the firm earned a profit of ₹15,000 for the year ended 31st March 2022। X का इंटरेस्ट कैपिटल पर क्या होगा। देखिए ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है कि x का इंटरेस्ट क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है x का कैपिटल है 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो 2 लाख का 8% हो गया 16,000। तो हमको तो यही लगेगा कि भाई बिल्कुल सही आंसर तो यही है, आंसर हमारा आ गया। लेकिन हम देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट तो बहुत ही कम है 15,000, जबकि 16,000 के अलावा अगर हम y का भी इंटरेस्ट देते हैं तो वो भी बनता है 8,000। तो अगर हम दोनों को कंप्लीट इंटरेस्ट देने लगेंगे तब तो टोटल वैल्यू हमें चाहिए होगी कितनी, 24,000, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कितना है 15,000। तो रूल फंडामेंटल में सिखाया गया है कि अगर नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है टू मीट द अप्रोप्रिएशन, तो ऐसे केस में उस अप्रोप्रिएशन को हम उसी चीज़ के रेशियो में एडजस्ट करते हैं। तो जो ओरिजिनल इंटरेस्ट का रेशियो बनेगा 16,000 और 8,000 का, वो बनेगा 2:1। हम 2:1 में अवेलेबल नेट प्रॉफिट को बांट देंगे और जो वैल्यूज बनेगी दैट विल बी द इंटरेस्ट फॉर बोथ द पार्टनर्स। तो 2:1 बांटने पर पहले वाले में आएगा 10,000 एंड सेकेंड वाले में आएगा 5,000। ये बनेगा इनका प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल because the amount of profit is not sufficient to the amount of total appropriation। तो ये रहा आपके सामने 4 चॉइस। तो जैसा आप सभी समझ गए हैं, हमारा आंसर मैच कर रहा ऑप्शन सी से, 10,000 रुपीज मिलेगा एक्स को एज इंटरेस्ट। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ ₹80 and 40,000 respectively। The firm earned a profit of ₹30,000 during the year। मोहित शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, मोहित का शेयर पूछ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी भी पार्टनर का शेयर मतलब रेशियो से निकाला जाता है, और इस क्वेश्चन में हमें कहीं कोई अब तक रेशियो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब रूल्स इन एब्सेंस ऑफ डीड लगाते हुए रेशियो का रूल कहता है इक्वल 1:1 मान लिया जाएगा। एंड देयर वर 2 पार्टनर्स मोहित एंड रोहित, तो इक्वल रेशियो में अगर बांटते हैं तो दोनों का हिस्सा बराबर होगा, 30,000 में 15,000 टू ईच, यानी हमारा आंसर बनेगा इसमें 15,000। ये रहे आपके ऑप्शंस, और इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी 15,000। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने एनपीओस, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था क्लास 12 में सेशन 22-23 में, उसको हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच किया और कुछ जानने की कोशिश की, साथ साथ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के भी 5 क्वेश्चंस को टच किया। उम्मीद करते हैं इससे आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सो दैट कि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।